और मुझे इस मकाम पर, इसी मकाम पर बाबा शहीद के वो तारीखी अल्फाज याद आ गए। आपने चनियोट के इसी साथ वाले वसीओ अरीज मैदान में खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये तारीखी अल्फाज कहे थे कि आज के इस दौर में खत्मे नबूवत के अगर कोई सही रखवाले हैं तो तुम हो। तुमने सही तौर पर खत्मे नबूवत की चौखट की हिफाजत की है। तुमने ज़ाहरी तौर पर खत्मे नबूवत के ऐलान करने वालों को भी टोका और बातनी तौर पर खत्मे नबूवत के ऐलान करने वालों को रोका है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपके महबूब कायद जान नशीन अलामा शहीद अलामा मोतसम इलाही ज़हीर आपसे हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। किस शेर की आमद है कि रन कांप रही है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रही है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, हाथ उठाकर भाई। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अलामा मोतसम इलाही ज़हीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रात गिरामी कदर, मेरे लिए नहायत एज़ाज़ की बात है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आज आपके सामने बरादर मोहतरम तारक डाहिर साहिब की दावत पर इस अजीम तर मौजू पर अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिला है। कॉन्फ्रेंस का उन्वान खत्मे नबूवत के नाम से या हातमुन नबीयीन के नाम से चुना गया और मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि एक कॉन्फ्रेंस आज हम जिसमें यहाँ पर चनियोट में आपके सामने इस बज़म को सजा कर बैठे हुए, और एक कॉन्फ्रेंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी हमारी पैदाइश से कबल सूरज चांद सितारे को अभी रोशनी अता नहीं की थी। आपने तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें मसनद इमामत पर बिठाने वाला हूँ, मैं तुम्हें ताजे नबूवत को अता करने वाला, मैं तुम्हें हिल्लत नबूवत को उड़ाने वाला। मगर सुन लो, फिर अगर रसूल आ जाएं, आमिना के लाल आ जाएं, काली कमली वाले के आ जाने के बाद चाहे वो कितना ही बड़ा नबी क्यों ना हो, कि उनके आ जाने के बाद अपनी बात को करेगा, हम उसका नाम दफ्तर नबूवत से काट के फासिकों में लिख दिया जाएगा। फमन तवल्ला बअदा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। चाहे कोई कितना बड़ा नबी क्यों ना हो, आमिना के लाल के आ जाने के बाद अगर अपनी बात को करे तो अल्लाह आसमान की बुलंदियों से ये निदा दे रहे कि उसका नाम दफ्तर नबूवत से काट दिया जाएगा। ऐसी कॉन्फ्रेंस जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बपा की खत्मे नबूवत की मोहर को लगा दिया और फिर मेराज की रात सातों आसमानों की सैर करते हुए आकाए कायनात जब मस्जिद अक्सा पहुंचे, जिब्राइल अमीन आपके हमरा, आपने वहां पर बहुत से खूबसूरत और नूरानी चेहरे वालों को देखा। जिब्राइल अमीन से इस्तफसार को किया, सवाल को किया, जिब्राइल ये कौन लोग आए हुए? जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, आका आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया आए हुए। जिब्राइल ये यहां पर क्यों आए? आका ये यहां पर
नमाज को अदा करने के लिए आए। जिब्राइल ये यहां पर नमाज को अदा क्यों नहीं करते? आका इनको अपने इमाम का इंतजार है। जिब्राइल इनका इमाम कौन है? जिब्राइल अमीन ने आका कायनात को कांधा यकदस से पकड़ा, मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। एक मर्तबा फिर खत्मे नबूवत की मोहर को लगा दिया गया। और साथियों, दोस्तों, भाइयों, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, मुझसे कबल खुतबा इकराम ने भी लाजिमन आपके सामने इस बात को रखा होगा कि अल्लाह के फजलो करम से यह हमारे अकीदे का मसला है कि जिस तरह अकीदा तौहीद इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि उसके अंदर किसी किस्म की आमेजिश, किसी किस्म की मिलावट को किया जाए, कि हमने इस बात का ऐलान कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब यह अकीदा किसी भी किस्म की आमेजिश का, मिलावट का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारा ये नजरिया होना चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए, हमारा ये नारा होना चाहिए कि अगर हमने इस बात का ऐलान किया है, फिर इसका इकरार सच्चे दिल से करना होगा। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मैं ढेरियों के सामने, आस्थानों के सामने, खानकाहों के सामने, मिज़ारों पर, कब्रों पर जाकर अपनी जबीने न्याज को झुकाऊं तो सही मानों में फिर अकीदा तौहीद का हमने हक अदा नहीं किया। साथियों, जिस तरह अकीदा तौहीद किसी भी किस्म की आमेजिश का, किसी भी किस्म की मिलावट का मुतहम्मल नहीं हो सकता, इस बात को समझने की जरूरत है। इसी तरह अकीदा हत्म नबूवत भी किसी किस्म की आमेजिश और किसी किस्म की मिलावट का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और याद रखो, जब जब अकीदा हत्म नबूवत के ऊपर नकब लगाने की कोशिश की गई, डाका डालने की कोशिश की गई, उसके अंदर दड़ाड़ को डालने की कोशिश की गई, तो अल्लाह के फजल करम से अहले हदीसों, मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि तुम्हारी तारीख बड़ी रोशन है। बिलखसूस बर्रे सगीर के अंदर जब भी अकीदा हत्म नबूवत के ऊपर नकब को लगाया गया, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे अस्लाफ ने कुरून उला की याद को जिंदा और जावेद कर दिया है। जब अंग्रेजी साम्राज्य ने इसी अकीदा हत्म नबूवत के अंदर दरार को डालने के लिए, मुसलमानों के अकायद में रहने को डालने के लिए, मुसलमानों के इस बुनियादी अकीदे के अंदर रुकावटों को डालने के लिए जनूबी पंजाब के जिला गुरदासपुर के कस्बा कादिया में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना आलाकार बनाया। वो ये बात समझते थे कि ऐसे नए मजहब की बुनियाद को डालना चाहिए कि जिससे मुसलमानों के अकायद में जलजला तारी कर सके, रुकावट को पैदा कर सके। और उसने बखूबी अंग्रेजी साम्राज्य का एजेंटी का जो रोल है, वो बखूबी उसको उन्होंने अंजाम दिया और लोगों के सामने ड्रामे के तौर पर उसको मजहबी टच देकर इस्लामी तबलीग का ढोंग रचाया गया। 1877 से लेकर मेरे नौजवान बच्चे, मेरे नौजवान भाई आज मेरे सामने मौजूद हैं। मैं चाहता हूं वो लाजमी जानते ही होंगे, मगर तजदीद अज़म के लिए उनको अपनी तारीख का पता होना चाहिए कि जो बड़ी रोशन और बड़ी ताबनाक है। 1871-77 से लेकर 1891 तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अंग्रेजी साम्राज्य का एजेंटी का रोल बड़ा बखूबी अंजाम देता रहा। मगर 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भेद खुला, इसरार खुले, प्लानिंग सामने आई। 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद होने का दावा कर बैठा। फिर हमने देखा 1894 में वही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को मेहदी माबूद होने का दावा कर बैठा। फिर 1908 में पर्दे हटे, राज खुले, उसी मिर्जा ने दावा नबूवत कर दिया। साथियों, और उस दौर में जब मिर्जे ने दावा नबूवत को किया
अल्लाह की कसम अहले हदीसो, तुम्हारी तारीख बड़ी रोशन, बड़ी ताबनाक, सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल। हमारे असलाफ, हमारे अहले हदीसों के सरहेल इब्राहिम हुसैन बटालवी, उन्होंने अपने उस्ताद मुहतरम से सैयद मुहद्दस नदीर हुसैन दहलवी, जब बिरला ने दावा नबूवत किया, 200 से जायद उलमा से दस्तखत को करवाकर सबसे पहले जिसने फतवा तकफीर दिया वो कोई और नहीं, वो अहले हदीसों के सरहेल थे। और याद रखो, इसी पर बस नहीं, जब ये फितना परवान चढ़ने लगा, फातिह कादियां, हमारे माथे का झूमर, हमारे दिलों की धड़कन, जनाब मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह मिर्जे के ताक़ुब में मैदान अमल में उतरे। मिर्जे के घर के बाहर जाकर मिर्जे को मुनाजरे के लिए पुकारा, मगर मुअज़्ज़ज़ मिर्जा अपने घर से बाहर आने की जुर्रत नहीं कर सका। और चनियोट में खत्मे नबूवत में आए हुए लोगों, इस बात को अच्छी तरह समझ के जाना कि जनाब फातिह कादियां ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इस तसलसल से, इस इस्तिकामत से मिर्जे का ताक़ुब किया कि मिर्जा बौखला उठा, मिर्जा बौखला उठा, हड़बड़ा उठा। और 1907 में मिर्जा जो फातिह कादियां की उनकी इस्तिकामत का मुकाबला ना करते हुए मिर्जे ने अदहुद एक रिसाले को जारी किया, जिसको आखिरी फैसला के उन्वान से शाया किया गया। मिर्जा लिखता है, झूठा सच्चे की जिंदगी में वफात पा जाए। फिर साथियों, आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, चश्मे फलक ने देखा कि मिर्जा अपने अजहुद जारी किए हुए आखिरी फैसला के इश्तिहार के उसकी पादाश में ठीक 1 साल बाद मई के महीने में 1908 में जहन्नम रसीद होता है। चश्मे फलक ने देखा, आपके और मेरे माथे का झूमर फातिह कादियां जनाब सलाउल्लाह अमृतसरी मिर्जे की वफात के बाद 40 बरस तक इस दुनिया में हयात रखते हैं। आप 1948 में इस दुनिया से रुखसत हुए। अहले हदीसों, तुम्हारी तारीख जब जब खत्मे नबूवत के ऊपर डाका डालने की बारी आई, अल्लाह के फजलो करम से तब तब हमारे असलाफ पूरी जुर्रत से, पूरी बहादुरी से, पूरी तमन्नाई से मैदान अमल में उतर रहे। और ये एक लंबी तहरिस्त है। जनाब बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, बशीर शख्सवानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला मुहद्दस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, और दौर हादिर में मुहद्दिस ज़मा हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, और शहीद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, और खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी सिर्फ नारों को नहीं लगाया, तहरीर को नहीं लिखा, तकारीर को नहीं लिखा, बल्कि हत्मे नबूवत के लिए अमली तौर पर हिल्लत शहादत तोड़ लिया। इस बात को साबित कर दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह के फजलो करम से आपके सामने आपके हौसलों को जमा करने के लिए, उनको बढ़ाते हुए मैं डंके की चोट इस बात को आपके सामने रख देना चाहता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से पूरी कायनात में खत्मे नबूवत का अगर सही तौर पर बेड़ा अगर उठाया है तो अहले हदीसों वो तुम खुश नसीब हो
और मुझे इस मकाम पर, इसी मकाम पर बाबा शहीद के वो तारीखी अल्फाज याद आ गए। आपने चनियोट के इसी साथ वाले वसीओ अरीज मैदान में खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये तारीखी अल्फाज कहे थे कि आज के इस दौर में खत्मे नबूवत के अगर कोई सही रखवाले हैं तो तुम हो। तुमने सही तौर पर खत्मे नबूवत की चौखट की हिफाजत की है। तुमने ज़ाहरी तौर पर खत्मे नबूवत के ऐलान करने वालों को भी टोका और बातनी तौर पर खत्मे नबूवत के ऐलान करने वालों को रोका है। और आज अल्लाह के फजल करम से जगह वही, उसी जगह आज एक मर्तबा फिर खत्मे नबूवत के स्टेज को लगाया हुआ उन्हीं अपने अस्लाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए, उसी हौसले को, उसी वलवले को, उसी जज्बे को, उसी जमजमे को, उसी तंतने को आपके सामने बयान कर देना चाहते हैं। अल्लाह के फजलो करम से अलामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे खत्मे नबूवत के झंडों को थामे हुए मैदान अमल में निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज में खत्मे नबूवत के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। खत्मे नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? ये क्या मजाक है? ये चंद माह कबल खत्मे नबूवत के मौजू पर एक बड़ी बहस चल निकली। अदालत आलिया उसके बारे में अपने रिमार्क्स देने लगी। अल्लाह की कसम, आज हम यहां पर डंके की चोट इस बात का ऐलान करने के लिए आए। एक अदालत की बात करते हो, छोटी अदालत की बात करते हो, सेशन कोर्ट की बात करते हो, हाई कोर्ट की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, एक जज की बात करते हो, 2 जजों की बात करते हो। सारी दुनिया के जज इकट्ठे हो जाएं, इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं खत्मे नबूवत के ऊपर आंच को नहीं आने देंगे। खत्मे नबूवत का दिफा करने के लिए तैयार हो? जरा दोनों हाथों को बुलंद करके इस बात का ऐलान करो, खत्मे नबूवत का दिफा करने के लिए तैयार हो? कायदीन तुमको खत्मे नबूवत के लिए बाहर आने का कहे, बाहर आने के लिए तैयार? और साथियों, यहां पर एक और नुक्ते को समझना बड़ा जरूरी है। जिस तरह लफ्जी तौर पर हमने इस बात का ऐलान कर दिया, लफ्जी मानी के तौर पर हमने इस बात का ऐलान किया कि खत्मे नबूवत का मतलब क्या है। अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों का बच्चा बच्चा बिला तफरीक, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, इस बात को जानता है कि मानी के तौर पर खत्मे नबूवत का मतलब क्या है। कि इस बात का ऐलान करना कि आकाए कायनात के इस दुनिया में आ जाने के बाद कोई जिंदीक, झूठा, लईन, हाइन तो आ सकता है मगर नबी नहीं आ सकता। मगर साथियों, यहीं पर खास तौर पर इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। मुझे एक मर्तबा फिर बाबा शहीद के तारीखी अल्फाज याद आ गए। इसी मैदान में आपने डंके की चोट तकरीर करते हुए इस बात का ऐलान किया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी दावाए खत्मे नबूवत करने की जुर्रत उन बातनियों ने दी है कि जिन्होंने इमाम के कौनैन के अलावा किसी और को भी मासूम बनाया था। मतलब क्या है, माना क्या है? सिर्फ लफ्जी तौर पर इस बात का दावा कर देना, लफ्जी तौर पर इस बात की तकरीर कर देना, लफ्जी तौर पर इस बात के नारे को लगा देना। आज अहले हदीस का स्टेज लगा हुआ, अहले हदीस के स्टेज से आपको ये नारा सुनाई दे रहा कि हम खत्मे नबूवत के चौकीदार, हम खत्मे नबूवत के पहरेदार। बरेलवी भाई का स्टेज भी लगने वाला,
या लग चुका, वो भी आपको ये दावा करता हुआ नजर आ रहा। हम हत्मे नबूवत के दावेदार, हम हत्मे नबूवत के चौकीदार, हम पहरा देने वाले। मेरा देवबंदी भाई भी अपने स्टेज से इस बात का नारा लगा रहा कि हम हत्मे नबूवत के चौकीदार, हम हत्मे नबूवत का ख्याल रखने वाले, हम हत्मे नबूवत का पहरा देने वाले। अल्लाह की कसम, बात को समझ के जाना। अकीदा हत्मे नबूवत दोनों एतबार से इसके ऊपर अमल दरामद करना जरूरी है। एक भी पहलू अगर उसमें कोताही हो जाए, सही तौर पर हमने हत्मे नबूवत का हक अदा नहीं किया। पहली बात, हमने हत्मे नबूवत को मानी के तौर पर इस नारे को लगाया, आकाए कायनात के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आ सकता। जो भी आएगा झूठा होगा, जिंदीक होगा, लईन होगा। आपके ऊपर नबूवत के दरवाजों को बंद कर दिया गया। एक तो आपके सामने अल्लाह के फजलो करम से, उसकी तौफीक से इस पॉइंट को, उसकी वजाहत करते हुए आपके सामने इस बात को रखा। मगर ये जो दूसरा रहमा, ये जो दूसरा पहलू हत्मे नबूवत का है, इसको समझना, अपने अज़हानों कुलूब में उतारना इंतहाई जरूरत है। इंतहाई जरूरी है कि हमने हत्मे नबूवत के हक को सही मानों में अदा ही नहीं किया। वो क्या मसला है, वो क्या मामला है, वो क्या इशू है, आइए जरा बात को समझ के जाना। हत्मे नबूवत का नारा लगाने वालों, अल्लाह की कसम, हम फिरका वारियत को फरोग देने के लिए नहीं आए। हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, हम बैनुल मसालिक हमांगी उसको फरोग देने वाले, हम मोहब्बतों को तकसीम करने के लिए, नफरतों को खत्म करने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन बात को बयान करना जरूरी समझते हैं। बात को समझ के जाना कि एक बंदा, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी मसले में, चाहे वो मसला मईशत का हो, मुआशरत का हो, सियासत का हो, तमद्दुन का हो, तहजीब का हो, मजहब का हो, नमाज का हो, रोज़े का हो, शादी का हो, खुशी का हो, गमी का हो, किसी भी मसले के अंदर जब हम ये बात कहते हैं, जब हम ये बात सुनते हैं कि आका का फरमान तो ठीक है, आका की हदीस तो ठीक है, आका का कौल तो ठीक है, लेकिन फला मसले में, नमाज के मसले में, फातिहा हल्फुल इमाम के मसले में, सीने पे हाथ बांधने के मसले में, आमीन के मसले में, या किसी भी मसले में आका की हदीस तो ठीक है, आपका फरमान तो ठीक है, आपका कौल भी मौजूद है, सही हदीस से साबित है, मगर इस मसले में मेरा इमाम, उसका ये कौल है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे खतीब की ये हिदाबत है, मेरे मौलवी की ये राय है, मेरे शेख का ये मतलब है। अल्लाह की कसम, हत्मे नबूवत पर सही मानों में अमल नहीं हुआ। इसीलिए बाबा शहीद कहा करते थे कि चोर दरवाजे खुले रखते हो और फिर कहते हो डाकू आ गया। चोर दरवाजा खुला होगा, डाकू आएगा, नकब लगेगी। हत्मे नबूवत के चोर दरवाजे उसी लम्हे बंद हो जाएंगे जब इस बात का ऐलान किया जाएगा कायनात में हर शख्स गलती खा सकता है। तू भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, मेरा खतीब भी गलती खाए, तेरा पीर भी गलती खाए, फकीर, सिद्दीक, शहीद, मुफ्ती, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने आमिना के लाल को बनाया, आसमान से निदा आई, मां यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। जब तक इस बात का इकरार नहीं करोगे
अल्लाह की कसम, जब तक इस बात का ऐलान नहीं करोगे और जब तक इस बात पे अमल नहीं करोगे, हम ये बात समझते हैं आपने हत्म नबूवत के चोर दरवाजे को खुला रखा है। ये कैसी हत्म नबूवत है कि आका की हदीस के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए, आपके कौल के होते हुए मैं चूंके चुना के अगरचे और मगरचे करता रहूं, फिर भी मेरा यह दावा है कि हम हत्म नबूवत के चौकीदार हैं और हत्म नबूवत के पहरेदार हैं, और इल्जाम हम पे है कि ये गुस्ताहे रसूल है, कि ये गुस्ताही करने वाले। ये किस तरह की गुस्ताही है कि आका की इत्तबा में बगैर ही हुज्जत, बगैर दलील, इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। अगर ये गुस्ताही है, अल्लाह की कसम, अहले हदीस का बच्चा बच्चा जब तक ये जिंदा है ये गुस्ताही करता रहेगा। ये क्या मजाक है साथियों? इन कॉन्फ्रेंसों में, इन मजलिसों में शिरकत का मकसद हरगिज ये नहीं होना चाहिए हदीब की खिताबत उससे महजूज हो, नारे को लगाया जाए, नारे का जवाब दिया, वाह वाह कहे और उठकर चले गए। अल्लाह की कसम, इन मजलिसों का मकसद होना चाहिए, इन मजलिसों का कोई नतीजा होना चाहिए। अपने जहन में ये बात बिठाओ, इस बात को अपने जहनों में उतारो कि यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, और ये तो अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस के स्टेज का तुर्रा इम्तियाज है। मुझसे कबल जितने भी खुतबा आए, जज़ानी साहिब आपसे गुफ्तगू कर रहे, यूनस आजाद साहिब आपके सामने गुफ्तगू करके जा चुके, आज मैं खाकसार आपके सामने गुफ्तगू करने वाला, और मेरे बाद मेरे भाई बिरादर मोहतरम जनाब बिनियामीन आबिद साहब तशरीफ ला चुके। ये हमारे स्टेज का तुर्रा इम्तियाज है कि अल्लाह के फजल करम से हम लोगों को किस्से, कहानियां, किस्सा बुर्दा शरीफ, हकायतें और झूठी रवायतें सुनाने के लिए नहीं आते। ये अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है। हमारे स्टेज से जब भी बात होगी, या रब के कुरान की बात होगी या काली कमली वाले के फरमान की बात होगी, इंशाअल्लाह ये बुलबुले कुरान आपको कुरान की आयतें सुनाने वाला है, अहदीस सुनाने वाला है। कोई अपने सफरनामे, अपने मन गढ़ंत किस्से नहीं सुनाने वाला। अल्लाह के फजल करम से याद रखो, यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का नजरिया है, यही अहले हदीस का दस्तूर है। और यही बात को समझ कर जाना कि हत्म नबूवत का दरस उस वक्त मुकम्मल होता है जब इस नारे को लगाया जाएगा, कायनात के बासियों सुन लो, हम किसी को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते। आज यहां चनियोट में ये मैदान अगर सजा अलामा शहीद की हिताबत को मनवाने के लिए नहीं सजाया, हबीबुर रहमान की मनकबत को बयान करने के लिए नहीं सजाया, अल्लाह के फजल करम से हम यहां पर आए हैं, हत्म नबूवत का ऐलान करने के लिए आए हैं। हत्म नबूवत का ऐलान करने के लिए तैयार हो जरा। याद रखो, यही हत्म नबूवत का हलासा है, यही नतीजा है, और हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, अपने असहाब को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे असहाब, मैं आपके दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा। कोई तीसरी चीज, कोई चौथी चीज होती तो हमें बता के जाते। कोई पीर, फकीर, सिद्दीक, मुफ्ती, कोई ईमान की बात को अगर मानना हुज्जत होता तो बता के जाते। इरशाद फरमाया, दो चीजों को छोड़े जा रहा हूं, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आका क्या छोड़े जा रहे? कहा, एक अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा। और आज जरा अपना अपना जायजा लीजिए, अपने गिरदो अतराफ का जायजा लीजिए। आज हम जलील, आज हम खार। मस्जिद अक्सा का जिक्र आपके सामने किया, जब आकाए कायनात मस्जिद अक्सा जिब्राइल अमीन के हमरा तशरीफ ले गए। साथियों, मेरे जहन में उस वक्त भी ये बात आई, मैंने कहा बात कहीं और ना निकल जाए, लेकिन मैं इस बात को बयान करना आपके सामने जरूरी समझता हूं। उसी मस्जिद अक्सा का जिक्र कर रहा, वो मस्जिद अक्सा
कि कभी हमारे अमीरुल मोमिनीन इस आलिम में दाखिल होते हैं कि सवारी की महार को थामा हुआ और गुलाम ऊंट के ऊपर बैठा हुआ और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर आपने सवारी की महार को थामा हुआ। ऐसे आलम में मस्जिद अक्सा की सरजमीन में दाखिल होते हैं। लोग आपके सामने मस्जिद अक्सा की चाबियों को डर के मारे गज़वे की हैबत की वजह से आपके सामने पेश करते हैं। और आज जरा आलिम देखिए, वो मुट्ठी भर यहूदी करोड़ों अरबों की तादाद में मुसलमान इस दुनिया में मौजूद, 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक मौजूद, मगर वो आपकी मेरी माओ बहनों बेटियों उनकी इस्मत दरी कर रहा। आपके मेरे माओ बहनों बेटियों, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को खून में नहला रहा। और आज हम अरबों से ज्यादा तादाद में मौजूद। मुझे हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी हदीस याद आ गई। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, वो वक़्त करीब है कि दुश्मन तुम पर ऐसे टूट पड़ेगा जैसे खाने वाले बर्तनों पर टूट पड़ता है। हजरत सौबान फरमाते, हमने आका से पूछा, क्या आका हम उस वक़्त तादाद में इतने थोड़े होंगे? आपने कहा, तादाद में थोड़े नहीं होगे, बल्कि तुम सैलाब की झाग के मानिंद होगे, मगर तुम वहन की बीमारी में मुब्तला हो चुके होगे। असहाबे रसूल ने पूछा, आका वहन क्या है? आपने बतला दिया, वहन जिंदगी से प्यार, जिंदगी से मोहब्बत और मौत का खौफ है। आज अरब से ज्यादा मुसलमानों की तादाद के होने के बावजूद मुट्ठी भर यहूदी हमारे ऊपर गालिब आ चुका, क्योंकि हमने आकाए कायनात की हदीस को, आपके फरामीन को, आपके अकवाल को पसे पुश डाल दिया है। अल्लाह की कसम, आज हम इस अजीमुशान इज्तिमा की तवासुत से अपने अहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए, कोई रास इकदाम उठाइए। और सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं, आपके सामने मौजूद है पड़ोस में हमसाया मुल्क इंडिया, उसके अंदर किस कदर जुर्रत पैदा हुई कि वो हमारे ऊपर जंग को मुसल्लत करना चाह रहा। और हम अगरचे मगरचे तावीलें दे रहे, हम हरगिज जंग को मोहब्बत या पसंद की निगाह से नहीं देखते। मगर याद रखो, अल्लाह के फजल करम से हम महकाम बाला को फलस्तीन के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से ये पैगाम देने के लिए आए। कोई रास्त इक़दाम उठाइए, कोई जामा हिकमत अमली को अपनाइए, चाहे वो जंग की सूरत में हो। अल्लाह की कसम, आप ऐलान कीजिए, अहले हदीस के हजारों नहीं लाखों नौजवान आपके शाना बशाना जंग को करने के लिए भी तैयार है। क्यों भाई, ऐसा वक्त आया बाहर निकलने के लिए तैयार हो? जरा हाथों से बुलंद करके कहो, कोई ऐसा वक्त आया कायदीन आपको बुलाएं, बाहर निकलने के लिए तैयार हो? तजदीद आदम के लिए एक मर्तबा फिर हाथों को बुलंद करके कहो, खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हो? खत्मे नबूवत के लिए कायदीन बाहर आने का कहीं आने के लिए तैयार हो? दिफाए सहाबा के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत का ऐलान करने के लिए तैयार हो? उमर की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो? ज़िन्नूरैन की सहाबत को आम करने के लिए तैयार हो? अली की जुर्रत और बहादुरी के तज़किरे को करने के लिए तैयार हो? शान करीमैन हसन और हुसैन को बयान करने के लिए तैयार हो? फिर एक अहद आपने मस्जिद में हमारे से किया, एक हम कायदीन की मौजूदगी में किए देते हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का, किसी की बेटी का, किसी खानजादे का, किसी जागीरदार का, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल